अबू धाबी के वली अहद मोहम्मद बिन जैद अल नहान की इमरान खान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत। दोनों ममालिक के वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। दोस्त मुल्क की जानिब से बड़ी सरमायाकारी का ऐलान मुतवक्के। अबू धाबी के वली अहद का पाकिस्तान आमद पर शानदार इस्तकबाल। इमरान खान ने खुद गाड़ी ड्राइव की। मौजूद मेहमान साथ वाली नशिस्त पर विराजमान। वजीर आजम हाउस में मोहम्मद बिन जैद अल नहान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। JF-17 थंडर तैयारों की सलामी। इल्ज़ाम लगाओ कि मैंने पख्तूनों को हक दिया है, इल्ज़ाम लगाओ कि मैंने बलोचों को हक दिया है, इल्ज़ाम लगाओ कि मैंने सारे प्रोविंसेस को हक दिया है। उसका मुझ पे इल्ज़ाम लगाओ, केस चलाओ और फांसी चढ़ा दो, मुझे कबूल है। मगर ये क्या बकरी शकरी, ये ड्रामा, ये लोगों को गुमराह करने की बातें हैं। सदके के बकरों की बातें गुमराह कुन। ड्रामे बंद किए जाएं। एक नहीं 50 केस बनाओ, डट कर सामना करेंगे। हुक्मरानों ने हाथ में कशकोल उठा रखा है। काम नहीं आता तो नौकरी करते क्यों हो। आसिफ जरदारी का बदीन में धुआंधार खिताब। कराची पैकेज के लिए सिंध हुकूमत को विफाक के साथ काम करना होगा। सूबे की तरक्की के लिए बाहमी ताउन जरूरी है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का गवर्नर हाउस में तकरीब से खिताब। नवाज शरीफ की सजा और जुर्माना खत्म होगा या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कल अपील की पहली समाअत करेगा। नैब को नोटिस जारी होने का इम्कान। लाहौर के खोखर पैलेस में शामिल 40 कनाल सरकारी अराजी पर कब्जा। DG एंटी करप्शन की रिपोर्ट जमा। सुप्रीम कोर्ट का 10 दिन में कब्जा खत्म करवाने का हुक्म। ऐसे लोगों ने मुल्क तबाह कर दिया, बदमाशी नहीं चलने दूंगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पाकिस्तान किडनी एंड ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट आज खुद नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस पंजाब हुकूमत पर बरहम। सूबे में नाअहली और निकम्मापन इंतहा को पहुंच चुका। नाअहली को तहरीरी हुक्म का हिस्सा बना रहे हैं। चीफ जस्टिस आकिब निसार के रिमार्क। बलोचिस्तान के जिला पशीन में लेविस की गाड़ी के करीब धमाका। तहसीलदार समेत 7 अफराद जख्मी। अस्पताल मुंतकिल। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। एबटाबाद के इलाके कलंदराबाद में अफसोसनाक वाकया। कमरे में कोयले का धुआं भरने से मियां बीवी और 3 बच्चे जाँ बहक। शहर कायद का असल हुसन बहाल करने का मिशन। चिड़ियाघर के तरफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। गैर कानूनी दुकानों और दफातर की मिसमारी। पुलिस और रेंजर्स की नफरी अलर्ट। कोयटा में भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। डबल रोड पर दुकानें सील करने के खिलाफ ताजरों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दिया। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। कराची की मलेर मॉडल कॉलोनी में रेंजर्स का एक्शन। टारगेट किलिंग और लूटमार की कई वारदातों में मुलव्वस बिलाल उर्फ पराठा समेत 3 मुलजिम गिरफ्तार। असलहा बरामद। औरंगी टाउन कराची में स्कूल वैन में आतिशबाजी। जख्मी बच्चे के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। ड्राइवर नामजद। गफलत और लापरवाही की दफात शामिल।
गवर्नर हाउस कराची में रंगारंग बाइक शो, मुख्तलिफ डिजाइन की लशपश करती मोटरसाइकिलें, तवज्जो का मरकज। वज़ीर-ए-आज़म से अबूधाबी के वली-ए-अहद मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और यूएई में वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। यूएई की जानिब से आज बड़े पैकेज का ऐलान भी मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म से अबूधाबी के वली-ए-अहद मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान की मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और ये कुछ देर कबल के मनाजिर भी आप देख सकते हैं दुनिया न्यूज़ की टीवी स्क्रीन पर। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई अबूधाबी के वली-ए-अहद मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान की। पाकिस्तान और यूएई में वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। यूएई की जानिब से आज बड़े पैकेज का ऐलान भी मुतवक्के है। इससे पहले की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान का तैयारा जो कि सुबह नूर खान एयरबेस पर लैंड हुआ, जहाँ मोअज़्ज़िज़ मेहमान का रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। इस्तकबाल करने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद एयरपोर्ट पर मौजूद थे। उन्होंने मेहमान को खुशामदीद कहा, जबकि उस मौका पर दीगर आला हुक्काम भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नूर खान एयरबेस से मेहमान को लेकर रवाना हुए और मेहमान को वज़ीर-ए-आज़म हाउस ले जाने के लिए मेहमान की गाड़ी में खुद ड्राइविंग सीट पर भी बैठे थे और गाड़ी चलाकर वज़ीर-ए-आज़म हाउस रवाना हुए थे। इसी पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा न्यूज़ अदील वड़ाइच। अदील, वन मुलाकात हुई है, इसमें क्या तय पाया और मज़ीद क्या मसरूफियात होंगी वली-ए-अहद की आज? जी, ये मुख्तसर सा दौरा है जो तकरीबन 3 से 4 घंटे पर मुहित होगा और अब से कुछ ही देर बाद जो अबूधाबी के वली-ए-अहद हैं वापस रवाना हो जाएंगे। जो शेड्यूल था उनमें उनकी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ वन-ऑन-वन मुलाकात थी। इसके बाद वफूद की सतह पर मुलाकात हुई और उस मुलाकात में जो दो तरफा अमूर हैं। बहुत शुक्रिया आदिल वड़ाइच, हमें अपडेट कर रहे थे। उनका यही बताना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वली-ए-अहद की वन-ऑन-वन मुलाकात हुई। इसके बाद वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए हैं। इन मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। अबूधाबी के वली-ए-अहद मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। नूर खान एयरबेस पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एयरपोर्ट से वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक गाड़ी खुद ड्राइव की। मुअज़्ज़िज़ मेहमान भी उनके साथ बैठे। मुत्तहिदा अरब अमारात के वली-ए-अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान की पाकिस्तान आमद। नूर खान एयरबेस पर मुअज़्ज़िज़ मेहमान का शानदार इस्तकबाल किया गया। इस्तकबाल करने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद एयरपोर्ट पर मौजूद थे। उन्होंने मेहमान को खुशामदीद कहा। नूर खान एयरबेस आमद पर अबूधाबी के वली-ए-अहद को 21 तोपों की सलामी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अबूधाबी के वली-ए-अहद की गाड़ी को खुद ड्राइव किया और वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचे, जहाँ दोनों मुल्कों के कौमी तरानों की धुनें भी पेश की गई। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने गार्ड ऑफ ऑनर का भी मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म ने शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान से वफाकी काबीना का तारुफ भी कराया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी यूएई के वफ़द से मुसाफा किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को पाक फ़ज़ाइया के JF-17 थंडर तैयारों ने सलामी पेश की और खूबसूरत फॉर्मेशन का मुज़ाहिरा किया। इस्लामाबाद की शाहराहों पर चारों सूबों की सकाफत के रंग भी नजर आए। शहर को खैर मकतमी बैनर्स और यूएई के परचमों से भी सजाया गया था। और अब आपको बताएं कि फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हम कुछ इस हवाले से खबर देंगे। मुआशी पैकेज तो दे दिया हुआ है। इसमें जो पहले बात थी $3 बिलियन यूएई पहले अनाउंस कर चुका है। इसमें कुछ जो है ऑयल रिफाइनरी की इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर बातचीत तकरीबन फाइनलाइज हो गई है और बाकी जो हमारे मामलात हैं उनके ऊपर बातचीत तकरीबन फाइनलाइज हो गई।
इस वक्त फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आज यूएई के वली अहद दौरा पाकिस्तान पर पाकिस्तान में मौजूद हैं और उनकी इससे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात हुई और इसी हवाले से फवाद चौधरी भी तफसीलात बता रहे थे। और अब सियासी गर्मा गर्मी की बात कर लेते हैं। आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जारहाना मूड में दिखाई दिए और कहा कि सदके के बकरों की बातें गुमराह कुन हैं, ड्रामे बंद किए जाएं, एक नहीं 50 केस बनाओ, डट कर सामना करेंगे। उनका कहना था कि हुक्मरानों ने हाथ में कशकोल उठा रखा है, काम नहीं आता तो नौकरी करते क्यों हो। आसिफ जरदारी बदीन में खिताब कर रहे थे। 90 बिलियन डॉलर था जब ये कप्तान आया है स्टॉक पाकिस्तान का, और अब 40 बिलियन पे आ गया है। इसने कशकोल लिया हुआ है, कहीं से 3 बिलियन, कहीं से 2 बिलियन, कहीं से 1 बिलियन की बात करते हैं। 50 बिलियन डॉलर आपके अपने स्टॉक में आपका उड़ गया। जब आपको ये बातें नहीं समझ आती तो ये नौकरी क्यों करते हो। मुझे नहीं आती क्रिकेट, तो मैंने कभी कोशिश भी नहीं की खेलने की। मैं कहता हूँ इल्ज़ाम लगाओ कि मैंने पख्तूनों को हक दिया है, इल्ज़ाम लगाओ कि मैंने बलोचों को हक दिया है, इल्ज़ाम लगाओ कि मैंने सारे प्रोविंसेस को हक दिया है। उसका मुझ पे इल्ज़ाम लगाओ, केस चलाओ और फांसी चढ़ा दो, मुझे कबूल है। मगर ये क्या बकरी शकरी, ये ड्रामा, ये लोगों को गुमराह करने की बातें हैं। बलूचिस्तान को क्या चाहिए, केपी को क्या चाहिए, इलाका गैर को क्या चाहिए, स्वात को क्या चाहिए था, जेबी को क्या चाहिए, ये हम पीपल्स पार्टी वालों को पता है, इसलिए कि हमारे रग रग में जमहूरियत है। हक और बातिल की ये जंग है, ये जंग हमेशा जारी रहेगी। मैं उन दोस्तों को समझाना चाहता हूँ जो कि नॉन पॉलिटिकल प्लेसेस पे बैठे हैं, जिन जमहूरी इदारों पे जिनने काबिज़ नहीं हुए हैं, जिनने कब्जे नहीं किए हैं, कि उनको तो सोचना चाहिए, उनको तो समझना चाहिए कि कल का कल क्या होगा। अब इनको ये ख्याल आया है कि मुल्क को खतरे हैं। हाँ, मुल्क को खतरे हैं, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं। ये फाइल देके उस पर साइन कर देगा, इससे काम नहीं चलेगा। ब्यूरोक्रेट्स को पता नहीं है, आने दो इन तूफानों को। हम तो इन तूफानों को देख के खुश होते हैं। ये तूफानों को, ये मसलों को, ये ड्रामों को, हम तो इसको देख के, और मैंने उनको कहा है कि ये ड्रामे तुम करे जाओ, इससे मैं और पॉपुलर होता रहूँगा। और जिसने अपनी मंजिल खुद ही तय की हो उसको क्यों डराते हो। वो बेवकूफ़ हो, वो जाहिल हो, वो नहीं डरेगा तुम्हारे ये अटकंडों से। और अब तर्जुमान मुस्लिम लीग नून की बात करते हैं। मरियम औरंगजेब का कहना है हुकूमत एहतसाब के नाम पर शरीफ ख़ानदान को इंतकाम का निशाना बना रही है। शहबाज शरीफ के खिलाफ कुछ ना मिला तो आमदन से ज़ायद असासों के नाम पर नया तमाशा शुरू कर दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि करप्शन के इल्ज़ामात पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमा खान और जहांगीर तरीन को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। जिस वक्त ये मौका आता है कि हुकूमत को अपनी करप्शन, झूठ और नाअहली का जवाब देना पड़ता है और जवाब नहीं दिए जाते तो एक नया तमाशा लगाया जाता है। हकीकत यह है कि सिर्फ शरीफ खानदान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब तमाम झूठे केसेस और इल्जामात के बावजूद अपना जवाब दे रहे हैं। केपी के सीएम के मालम जब्बा केस के ऊपर क्यों सीएम केपीके की गिरफ्तारी नहीं होती। अगर शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो सकते हैं तो केपीके के सीएम भी गिरफ्तार हो सकते हैं। क्यों वजीर आजम की मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, जब वो केपीके के हेलीकॉप्टर को, हुकूमत के हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल कर रहे थे अपनी सैरो तफरी के लिए। क्यों अलीमा बाजी के केस के ऊपर, जो कि इलीगल प्रॉपर्टी साबित हो चुकी है, मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो चुकी है, जो इमरान खान की बेनामीदार है, जहांगीर तरीन साहब के ऊपर, जिनका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है अपने बावर्ची और अपने बच्चों के जरिए, और जो सबसे बड़े डाकू और चोर थे मौजूदा हुकूमत के मुताबिक, वो सब के ऊपर इंक्वायरी खत्म क्यों